अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और YouTube वीडियो में। कंट्रोवर्सी आगे बढ़ चुकी है। आगे क्या बढ़ी है? संदीप महेश्वरी इज नाउ सपोर्टिंग श्वेताब गंगवार। पूरे मतलब हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जो भी हो रहा है। और श्वेताब गंगवार की एक वीडियो आई है संदीप महेश्वरी के साथ, विच इज क्वाइट न्यू टू मी एंड टू यू गाइज ऑल्सो। तो उसी पे मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ। ये पहला रिएक्शन है। मैंने कई सारी वीडियो डाउनलोड किए हैं, इसमें कई सारे लोगों ने वीडियो डाली है, जिसमें एक है कि लक्ष्य चौधरी ने क्या रिएक्ट किया, मिथपैट ने क्या रिएक्ट किया, और एक अपेरेंटली ये देख पा रहे होगे आप, एक ये स्ट्रीम है समय रैना, तन्मय भट्ट और श्वेताब गंगवार की, जो डिलीट हो चुकी थी, वो भी देखेंगे। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और अपनी मम्मी को पप्पी दे के आ जाइए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों का जीवन बदलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये कुछ थेरेपी सेशन टाइप की वीडियो है। संदीप महेश्वरी थेरेपी दे रहे हैं श्वेताब भाई को। ऐसा लगा था, मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की थी कि ऐसा क्या हुआ जो दो दोस्तों के बीच दरार आ गई, ऐसा कुछ बोला उन्होंने शायद। मैं वो देखना चाहूँगा और आप भी मुझे लगता है देखना चाहेंगे, और मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे आए हैं मुझे लगता है देख के ही आए होंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है श्वेताब गंगवार। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और एक ऑथर है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से हमारी टीम ने इनको इनवाइट किया है। प्रॉब्लम ये है कि एक 26 साल का लड़का है, जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूं, उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है। ओ, संदीप महेश्वरी पे भी किया है, मगर संदीप महेश्वरी की तो कंपनी है, वो तो दे सकते हैं। और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके, इसलिए इनको हमारे सबके सपोर्ट की जरूरत है। तो श्वेताब, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर जिस इंसान को आप अपना छोटा भाई बोलते थे, आज वो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है। वेल, दिस इज नॉट शॉट इन द फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ओ भाई, ये एक सीरियस वीडियो है, इसमें कोई बीसी नहीं है इधर उधर की। भाई था जो भी था, लाइक ये तो लाइक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। बेसिकली हमारा करियर जो भी स्टार्ट हुआ है वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। आप उसको कैसे मिले थे, कैसे जानते हैं उसको? ओके, जब 500 आई थिंक इसके सब्सक्राइबर्स थे, अपेरेंटली भी मुझे भी पता चला कि इसके 500 सब्सक्राइबर्स थे कि जब मैंने रीच आउट किया, तो ही वाज मेकिंग वीडियोस ऑन मी। मुझे लगा था 3000 थे, इसलिए मैं हमेशा 3000 रेफर करता हूँ, क्योंकि जो मुझे याद है वो स्ट्रीम एक हुई थी, ये वाली स्ट्रीम हुई थी, ये थंबनेल है, ये वाली स्ट्रीम हुई थी और मस्त स्ट्रीम थी, मतलब एकदम मजा आ गया था। मुझे ये याद है बस। ही मेड अ वीडियो ऑन मी, उसमें भी इसके रिएक्शन काफ़ी ब्रैश थे, काफ़ी एटीट्यूड था, जो भी था। बट मेरे को एक पता नहीं क्यों बचपन नहीं बोलूँगा, जब मेरा यूट्यूब करियर जितना भी चला है उसमें एक हल्की सी एक चुल टाइप रही है कि छोटा कोई क्रिएटर है और अगर मुझे उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं या तो पूरा सेपरेट वीडियो ही बना लेता हूँ, या मैं पॉडकास्ट में बुला लेता हूँ, या मैं होता है कि हेल्प करो यार। और वो कॉमेडियन भी हो सकता है। ये मैं एक सलील जामदार क्रिएटर था। सलील जामदार ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था सेलिब्रिटी कल्चर पे। उसने सटायर या पैरोडी बनाई उसने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसका 2 लाख या 3 लाख समथिंग व्यूज़ थे, उस पर जाके वो रुक गया। मैंने उठा के एक सेपरेट कंप्लीटली वीडियो बना दिया। एंड वो वीडियो जस्ट, मैं नहीं कह रहा मेरा वीडियो बहुत बड़ी चीज़ थी, बट उसकी वजह से उसको एक और पुश मिल गया, एक और लाइफ मिल गई उस वीडियो को। वो वीडियो बहुत तगड़ी तरह से वो किया सलील और मैं। आज लाइक हम लोग हमेशा से ही उस वीडियो साइमन सेज, स्ले पॉइंट, डैंग रिशु, मिथपैट, रिया को वही कोई मैसेज किया था जो कंट्रोवर्सी बन गया था बाद में। के बाद तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। और बात हमेशा वो भी कहता है कि उसने पंप दिया था मेरे को बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा साइमन सेज एक चैनल है, मैंने अपना पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो कुल मिला के। एंड इनकी कॉमेडी बढ़िया है, ये पंचअप कर रहे हैं, ये सटायर कर रहे हैं, ये आवाज़ भी उठा रहे हैं सही चीज़ों के लिए। तो वही था मेरा, शायद प्रखर का मेरे को वीडियो देखा होगा और मैंने इसको रीच आउट कर डाला, इवन तो इसका वीडियो एक्चुअली में काफ़ी रूट था जो मेरे पे। आई विल टेल यू गाइस, मैं तो ये वीडियो देख के बहुत खुश हूँ। मैं इस समय तो वो 2 करोड़ और वो सब तो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि आई रियली वांटेड दिस टू हैपन, बट नॉट लाइक दिस, बिकॉज दिस इज अबाउट द 2 करोड़ रुपीज एंड suing. I really wanted them to be like just talking with each other. ऐसे मैं चाहता हूँ इसकी और रणवीर की एक वीडियो है, which would be so cool, yeah. बनाया था, बट मेरे को सबसे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई मेरे को अच्छा लगा, आ जा। एंड इनकी और रणवीर की, मैं मतलब संदीप और रणवीर नहीं, श्वेताब और रणवीर। एंड हमारी बात हुई, मैंने कहा मैं तेरे को फुल सपोर्ट करूंगा, मेरे पे छोड़ दे। मैंने इसके चैनल पे पॉडकास्ट किया और मेरा जो पहला कोलैबोरेशन है उसी के अंदर वीडियो में, उसी में मैंने बोला है क्लियरली कि ये मेरा छोटा भाई है। लाइक मैं क्लेम कर रहा हूँ ये मेरा छोटा भाई है, और इसको जितना मैं मतलब अगर मेरा होता ना दिल से, आप कितनी हेल्प कर सकते हो किसी की, सही बात है। मतलब इससे ज़्यादा और तगड़ा एसोसिएशन क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरा छोटा भाई है, जितने भी मेरी ऑडियंस जो देख सकती है, आप कोई भी मन में 1-2% भी मत समझो कि एक कोलैबोरेशन हो रहा है कोई यूट्यूब या समथिंग। दिस इज पर्सनल, इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं सच बताऊं, इस वक्त आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जो चीज़ें लाइक इफ आई हैव आइडियाज वो फिर
बोलने लायक नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस वो अच्छे नहीं है, तो वही है। एंड आई डोंट नो, मेरे को काफ़ी शॉक हुआ हूँ मैं मैंने आपका कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा था जहाँ पर आपने लिखा था जी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, अभी आपकी क्या कंडीशन है? जब मैं आया था आई थिंक संदीप महेश्वरी इज बेसिकली इंटरव्यूइंग 7 मंथ ओल्ड बेबी था। आप आए क्यों थे यहाँ पे? आने का रीजन क्योंकि क्या था? मम्मी को कैंसर डायग्नोसिस हो गया था ना। और आपके फादर? मेरे पिताजी नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी नहीं है। मतलब कब से, किस एज से? मैं जब 15 साल का था। मेरी पिताजी की सिचुएशन भी बहुत खराब है, मैं सच बता दूं, मैंने बात अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी करी नहीं है, यूट्यूब पे मैंने हिंट भी नहीं दिए हैं। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, ये बात मैंने कभी नहीं बोली, शायद थोड़े हिंट दिए हैं मुझे लगता है। मुझे बहुत इस बात को मेरे को हमेशा ये रहता है कि ये मेरी मम्मी की कहानी है ना, मैंने क्या देखा है मुझे पता है, और वायलेंस में भी जो सहा है मुझे पता है। सर मेरी सिचुएशन में इसलिए बार बार बोलता हूँ लोगों से कि एजुकेशन में मुझसे क्या पूछते हैं तुमने क्या पढ़ाई करी, अरे भाई नहीं कर पाए यार। मैं आप बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, KGF मूवी का कोट है ना, असली योद्धा माँ होती है। सर ये बहुत सही कोट है। मेरी माँ ने जो किया है सर मेरे लिए, मैं अब एज एन एडल्ट समझता हूँ ये बातें। पिताजी को तो हर सुबह से शाम तक अल्कोहल चाहिए था। तो फिर उनकी डेथ के बाद में कैसे आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया? मेरी मम्मी जब हम 13 थे तो खिलौने बनाती थी घर पे, उन्होंने खिलौना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो और खिलौने, भाई मेरी मम्मी टैलेंटेड भी बहुत थी, क्रिएटिव थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी जो प्लस टॉयज होते हैं। आज तो सब चाइना हो गया मार्केट पूरा, बट वो बनाती थी, आज भी अब शौकिया बनाती हैं। तो वो प्लस टॉयज बनाती थी, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे डॉल्फिन हो, पैरट हो, सब हो। उन्होंने अकेले काम करना स्टार्ट किया कि लेडी के लिए घर पे खिलौने बनाती थी। शायद उनको 30 रुपये एक खिलौने का मिलता था। आपकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, और कैंसर क्या है वो वही समझ सकता है जो तो कि सर वो तो वर्ड ही इनफ है। हाँ, वो वर्ड ही इनफ है। हाँ, वर्ड सुन के ही डर लगता है। हाँ, सच बता रहा हूँ, किसी के मतलब घर में कोई भी आपके इंसान हो, मतलब वर्ड ही ऐसा है कि वो वर्ड सुन के ही डर लगने लग जाता है। दूर के रिश्तेदारी में कोई भी हो, हाँ, मतलब एक सुन वर्ड के आ डर जाता है लगता कैंसर हो गया इनको। राइट। ऐसा होता है। मैं जब पैदा हुआ ना तो मेरे घर वालों ने कहा कि कैंसर हो गया, मतलब मेरी राशि कैंसर है, दैट इज व्हाई। कहता अरे सॉरी फॉर द जोक, सीरियस टॉपिक में थोड़ा बहुत मुझे जरूरत होती है। मैं हार जाऊंगा, मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ। अगर मेरी मम्मी को कुछ सीरियस हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, मेरा रिग्रेट यही है मैं वो नहीं दे पाया जो उन्होंने हमें दिया है। सही बात है। मेरे को बस यही है सर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि मेरे को अपनी माँ को ये जो रिमाइंडर लाइफ है सर, ये बहुत अच्छी देनी है। तो मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पर कि जिसको आप अपना छोटा भाई बोलते थे एक टाइम पे, उसको पता था कि आपके बचपन में क्या प्रॉब्लम हुई है, आपके घर की क्या कंडीशन है, और अभी करंटली आपकी मदर को कैंसर है, ये पता है, ये तो पूरी दुनिया को पता है क्योंकि आपने कम्युनिटी पोस्ट में तभी मैंने डाला था ना सर, पता है मैं सच बताऊं दिल से, ये बात मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है मैं पब्लिक करूं। तो अब जब उन्होंने आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, सीधा ही केस कर दिया है 2 करोड़ का, तो अभी करंटली आपकी मेंटल स्टेट क्या है? मतलब अभी आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर पा रहे हो? जो चीज वर्स्ट चीज हो सकती थी टू गो रॉन्ग, दिस इज इट। बाकी सब चीजें, सब कुछ मैनेजेबल होता है लाइफ में, इतने तो है ना कि मैनेज कर लें। देखिए पछड़ों में भी तो कैटेगरीज होती है ना, एक साइकोलॉजिकल पछड़ा होता है, वो होता है कंप्लीटली डिपेंड करता है इंसान की पर्सनालिटी में रेजिलियंस कितना है। मेरे में बहुत हाई है, मैं साइकोलॉजिकली पछड़ा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लेजर से सेम, अगर मेरे को इंटरनेट में मैं एक्सपोज हो रहा होता और दुनिया हंस भी रही होती है, मैं एक इमेजिनरी सिनारियो बताता हूँ, मुझे 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा, मुझे क्योंकि दिखता है सब वहम है। ये चीज़ जो थी यही एकमात्र चीज़ थी जो कि मैं इस वक्त मेरे लिए कंप्लीटली न्यू लेयर ऐड कर देता है ऑफ द एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन माई लाइफ। सही बात है। एक बार शताब ने बताया भी था एक वीडियो में या पॉडकास्ट में कहीं बताया था कि एक बार ब्यूरोक्रेसी की वजह से बहुत परेशान हुए थे, जहाँ पे उनको एक DM का या किसी IAS का सिग्नेचर चाहिए था, क्योंकि उनको वीज़ा चाहिए था, उनकी वाइफ का वीज़ा चाहिए था, इनको वीज़ा चाहिए था शादी करने के लिए, जिसकी वजह से इनका 1 महीना खराब हो गया था। इसको काफ़ी इनकी दिक्कत होती है, किसी को भी होती है, सिर्फ उसकी बात नहीं है, इनकी बात नहीं। प्लस सर मेरे पास डेंट आया है, फाइनेंशियली आया है, लास्ट 3 मंथ्स में आ गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, प्लस मुझे नहीं पता था ये होने वाला है, वरना मैं कंप्लीटली डिफरेंटली प्लान करता चीजें फाइनेंशियली भी। अच्छा, उस इंसान को जिसने ये सब किया है आपके अगेंस्ट, उसका नाम नहीं लेते जी, उसको अगर आपको कोई मैसेज देना हो, अभी वो ये वीडियो देख रहा होगा आई एम श्योर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? वो कहाँ देख रहे भाई, वो तो वेकेशन पे है। अरे इनको पता नहीं है क्या सर, वो वेकेशन पे है सर, वो मंडे को आएगा और मंडे को जो देखना है वो देखेगा। अब अभी आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मैं एक बार दिल से बात बताऊं सर, मैं जब किसी इंसान को समझ नहीं सकता ना, या फिर उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकता, सो लास्ट थिंग जो मेरे लिए बचती है एक्सटेंड करना, वो है एम्पैथी। क्योंकि देखो दोस्त, तुम कुछ भी हो सकते हो, True. लेकिन तुम एक बहुत अंदर कोर में इंसान ही हो
मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा सर, मैं लाइफ में जब भी मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज रहा है यूट्यूब पे कि कभी भी किसी से बात हो जाए ना यूट्यूब पे, अगर कमेंट लिखने वाले हो तो 5 सेकंड के कमेंट लिखने से पहले सोचना है कि इसके माँ बाप पढ़ रहे हैं। ये बहुत छोटी सी ट्रिक होती है जो ह्यूमनाइज कर देती है। सही बात कि है, तुम सही बात है। जो लोग मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट लिखते हो, जो लिखने लिखो भाई, मेरे माँ बाप एक्चुअली नहीं पढ़ते, लेकिन प्लीज भाई थोड़ा भाई गाली गलौज कम किया कीजिए। मैंने भी थोड़ी कम की है, आप भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मैं भी बीप डाल देता हूँ, आप भी एफ लिख के स्टार 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 लिखा करो, है ना, फनी जब आप लिखते हो तो। हो सकता है कुछ 4 बातें जो बोलने वाले थे उसमें वो शायद रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें लगे ये एक बेटा है किसी का, ये किसी की बेटी है। तो सर मैं इस इंसान को अभी नहीं समझता, बट कहीं ना कहीं ये जूझ तो रहा होगा किसी न किसी परेशानी से। प्रॉब्लम तो है खुश तो नहीं भाई, उसका पूरा करियर की वाट लग गई तो परेशान तो वो होगा ही। बैठा होगा, ये तो मेरा दिल जानता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। सर मेरा मैसेज नहीं आपको, मेरे को यहाँ पे मैं आप पे वो दे सकता हूँ कि लाइक व्हाट डू यू थिंक। अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख करके देखता हूँ तो अरे आप उसकी जगह, उनकी जगह आप क्यों रख रहे हो भाई? आप पे भी तो आया 2 करोड़ का। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू, जी। और कोई नहीं सोच अच्छा, you're सकता। talking about the और cancer. मैं Yeah. सच बता रहा हूँ, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू आपके और मेरे से ही हुई थी, जहाँ सही से बात। पूरी दुनिया को तो पता खत्म है भी कर दी। कहाँ से हुई थी, और 2 दिन में खत्म भी हो कर गई दी थी। और क्या। और मैं ये कह रहा हूँ, चलो एक बार को मान लेते हैं अगर हमारी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं भी हुई है किसी वजह से, आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो दुनिया के, लेकिन ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी बात कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। करना तो बहुत दूर की बात है। उसने जो भी किया उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में, 1 बार मांगी, 2 बार मांगी, 1 बार प्राइवेटली भी मांगी। मेरे को बता दो आज तक पूरी दुनिया में यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिएटर हो जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो और उसने ओपनली पब्लिक में आकर के माफी मांगी हो किसी ऐसे क्रिएटर से जिसके के 1.5 लाख सब्सक्राइबर? दिखा दो मेरे को, एक भी एग्जाम्पल दिखा दो। क्यों माफी मांगी? क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि यार 26 साल का है, मतलब इसके आगे पूरी इसकी लाइफ पड़ी है, क्या करना है, छोड़ो ना। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है ये सब करके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना, तो माफी मांग लेते हैं। मैंने माफी मांगी, बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी कायदे से, लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जाकर के पढ़ लो, उसको बोलते हैं डेफेमेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी लीगल टीम में एक जूनियर लॉयर हैं, उनसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसका भी उसने मजाक बना दिया। मुझे नहीं पता वो उस लॉयर का मजाक उड़ा रहा था या कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था पब्लिकली। फिर जाकर के जो हमारी लीगल टीम है उन्होंने कहा कि एक लीगल नोटिस भेजना तो बनता है। कोई केस फाइल नहीं किया भाई, अच्छा, ना आपके अगेंस्ट, ना उसके अगेंस्ट, ना किसी के भी अगेंस्ट। और ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि वो नोटिस भेजने से पहले भी मैंने आपको क्या ईमेल किया था पर्सनली, कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि मुझे पता है आपकी क्या कंडीशन चल रही है, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मुझे पता है, आपने बता दिया है पोस्ट में कि आपका ये कंडीशन चल रही है। तो इतनी इंसानियत है मेरे अंदर। उसको भी मैंने सिर्फ एक नोटिस भेजा, जिसके रिप्लाई में उसने बहुत लंबा चौड़ा नोटिस भेजा। उसके बाद में मेरी लीगल टीम ने पूछा, सर क्या करना है अब, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिविल केस करना है, क्रिमिनल करना है, 10 करोड़ का करना है, 20 करोड़ का करना है, क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। तो ये जो बार बार एक्सक्यूज दे रहा है ना अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के कि ये जो मैंने किया वो श्वेताब की वजह से किया, श्वेताब ने मुझे बोला करने के लिए। भाई साहब, अगर आप एक एक्चुअल में 4 साल की छोटी बच्ची हो ना, तो ये एक्सक्यूज बहुत बढ़िया है कि उसने मुझे कहा था थप्पड़ मारने के लिए मैडम, इसलिए मैंने उसको मार दिया। सही बात है। अरे भाई, तुम एक 26 साल के आदमी हो। अगर श्वेताब कल को आकर के कहेगा कि चल यहां से छलांग लगा दे, चल जा करके उसको गोली मार दे, मार देगा क्या भाई तू? ये कोई एक्सक्यूज है? ये कोई लॉजिक है? आपके सारे जो प्राइवेट मैसेजेस हैं जो वो एक्सपोज करने की बात कर रहा है, उसमें क्या है? उसमें यही तो है कि अगर आपने मान लो एक बार को बोला भी उसको ये करने के लिए, तो भाई दिमाग तो तुम्हारा खुद का है, तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या करना है क्या नहीं। वो मैसेजेस में मुझे नहीं लगता ये होगा कि इन्होंने बोला उसको करने के लिए, मुझे लगता है वो होगा कि अबे संदीप कैसी तैसी, मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट। वो ऐसा होगा कि अब्यूजिव लैंग्वेज का प्रयोग किया गया होगा, लेकिन वो आप फ्रस्ट्रेशन में करते हो अपने दोस्तों के बीच, आपकी भाषा अलग होती है जैसी आपकी यूट्यूब पे होती है उससे, तो उसके नाम पे थ्रेट दे रहा है बेसिकली, मुझे लगता है ये है। तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे आज भी इस बच्चे की एक्चुअल में परवाह है। इसी वजह से हमारी लीगल टीम बहुत कुछ बोल रही है कि इसके अगेंस्ट ये करते हैं, वो करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं हो रहा है और मैंने सबको रोक रखा है, क्योंकि मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि ये जो मैटर है, चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन निकलेगा। रिजॉल्व आई हैव दैट कन्विक्शन। और इसीलिए
आज की इस वीडियो में एंड में आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन। अगर आप एग्री करोगे तो आप भी अपना नहीं सर, comment दे सोल्यूशन तो सकते हो। होना ही चाहिए। अगर वो समझ आ जाए उसको तो बहुत ही बढ़िया दिस वाज फनी मैन। है। अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा। क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ मिल जाएगा। यू हैव टू क्वांटिफाई कि भैया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट। अगर मैं आज केस करता हूं तो आई कैन इजीली क्वांटिफाई कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला था और मेरे को ब्रांड डील मिलने वाली थी 50-50 लाख की, 20 ब्रांड डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया। तो नुकसान क्वांटिफाई हो गया इस डेफर्मेशन की वजह से। true. आप कैसे क्वांटिफाई करोगे भाई साहब? This is very dangerous, man. Sandeep, evil Sandeep is going to destroy Prakhar, man. Oh, this is great. This is some next level shit, man. और आपका नुकसान कहां हुआ है? एक बार फैक्ट्स को देखते हैं ना। आपने खुद अपने मुंह से बोला कि ये सब होता है सब्सक्राइबर्स के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। नंबर 3, जो भी वीडियोस इन्होंने बनाई है जहां पे मेरा नाम यूज किया है या मेरी फोटोग्राफ्स यूज करी है या मेरे बारे में है, उन सब के ऊपर अगर आप कलेक्टिव व्यूज देखोगे तो मिलियंस में है। सही बात है। जितने अगर आप इसकी 50 वीडियोस कंबाइन कर लो तब भी नहीं है। सही बोल रहे तो हैं। नुकसान कहां हुआ है भाई साहब? Same with आपको my तो channel. प्रॉफिट हुआ है। Profit कायदे से हुआ तो है। आपको 2 करोड़ रुपए मुझे देना चाहिए। सही बात। 2 करोड़ रुपए मतलब। मांग किस बात कर रहे हो? मेरे माइंड में इसका एक सोल्यूशन है, आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो। कि आपने हमारे ऊपर केस किया है तो आप हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है। काम करना है, आप भी हटा दो तो हम अपनी सारी वीडियो ये किसने एडिट किया है भाई? बहुत a little awkward. हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए। इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी यहाँ पर आने के लिए। और फिर हम साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, Solution, man. पुरानी बातों को भूल करके, ऑडियंस को क्लियर करके कि हमारी पास में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर हो गई है। एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे, बशर्ते कि आपका भी माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। Great, यूट्यूब great, को देखो great. एक फैमिली की तरह है। जैसे एक परिवार होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती कभी कभी। लेकिन जो रहता है घर के अंदर ही रहता है। ऑफ कोर्स पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठी हैं कल, जिसके पे आज यूट्यूब में क्रिएटर्स बोल पाते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे एड्स होते हैं जिनको लेके हम लोग बोल पाते हैं कि ये गलत है। बहुत सारे ट्रेलर्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्शंस होते हैं, बहुत सारे बड़े लोगों के, बड़े जो असली में बड़े हैं सर। तो अगर वो ये देखते हैं कि एक क्रिएटर के अगेंस्ट जो कि इतनी बुरी कंडीशन में है उसके अगेंस्ट केस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही पावरफुल है या बहुत ही पैसे वाले हैं और वो छोटे क्रिएटर को दबा सकते हैं और कोई क्रिएटर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, ना पब्लिक कुछ कह रही है, तो मुझे ये बता दो उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी भी कॉर्पोरेट को हर बात पे केस करने से? सही बात। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी YouTube के क्रिएटर्स हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में खड़े हो जाओ। क्योंकि अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। सही बात है। कोई भी आकर के आपके अगेंस्ट केस करेगा, ना आपके साथ में पब्लिक खड़ी होगी, ना आपके साथ में कोई क्रिएटर खड़ा होगा। आप चाहे एक यूट्यूबर हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे ऑडियंस हो, अपनी आवाज उठाओ, वक्त आ गया है। अगर आज चुप रहे तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। सही बात है। सेव श्वेताब गंगवार। मुझे लगता है एक और वीडियो आएगी, मीट श्वेताब गंगवार, बट दैट वुड बी इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। Now this was one video, guys, and there's another video which some guy called Rohit Chauhan, I think, I'm talking about, right? uploaded, and this is the video, and let's see. This is a deleted clip from some video. I don't know if this is about this or not, but let's see. तो कॉमिक लेता है सेटअप ऐसे तो कि भाई तुम हर जगह जब वही परफॉर्म करते हो, सेम सेट परफॉर्म करते हो, हाउ डू यू डू इट विद द सेम डेडिकेशन एंड सेम motivation and same expressions and same, how do we explain to them that we are just sociopaths? अभी का नहीं लग रहा है मुझको, ये लग रहा है ये पहले का है, तो इसको छोड़ता हूँ। अभी ये लक्ष्य चौधरी का रिएक्शन आया कोई 15 सेकंड का, वो देखते हैं पहले। ओके, तो आपको पता होगा कि अभी श्वेताब गंगवार के ऊपर प्रखर ने 2 करोड़ का डेफेमेशन केस कर दिया है, जिससे कि श्वेताब काफी डिप्रेस्ड है। इन केस अगर आपको नहीं पता कि पूरा मैटर क्या है तो इस वीडियो को देख लेना, लिंक वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी लिखे दोनों के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और क्या। ये लिखा उन्होंने। अभी तक 1-2 छोटे क्रिएटर्स हैं और एक मिथपैट है।
एक मिथ पैट है जो सच्चा भाई है, जैसे स्टैंड लिया जो अभी ट्विटर पे डाला उसने, बिना बोले, ना उसको मैंने कुछ बोला ना कुछ, बस उसको मेरी सिचुएशन पता है। दैट्स रियल चैनल। उसके अंदर अगर इंसानियत है, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? ओके तो मैं सुबह से सोच रहा था कि ये जो चीज़ चालू है उसमें मुझे एक वीडियो बनाने का है, तो कैसे बनाऊँ मैं वीडियो, कहाँ पे बनाऊँ, लाइट क्या रखूँ, ये सब चीज़ें सोच रहा था। बट ऑनेस्टली ये सब चीज़ें मैटर भी नहीं करती। कितना कैजुअल वीडियो है ना, मैं बेड पे सोया हूँ और बड़बड़ कर रहा हूँ, बट इससे ही सच्ची दिल वाले थॉट्स निकलते हैं। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट ये जो कंट्रोवर्सी चालू है अभी बिटवीन, मतलब श्वेताब के साथ, बिटवीन नहीं बोलूंगा नहीं तो मेरे को 2 करोड़ देना पड़ेगा, बट श्वेताब के साथ जो कंट्रोवर्सी। एक्चुअली आई डिड दिस जोक फर्स्ट। ओके, मैंने 58 मिनट्स में वो वीडियो बनाई थी आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो। तो मैंने वो जोक कर चुका हूँ, दिस इज डन एंड डस्टेड जोक। ओके, प्लेजरिज्म के लिए मैं वो कर सकता हूँ अप्लाई। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। चालू है जोक, ये लोग सब कर सकते हैं। श्वेताब इज, मैं बताऊँ सच्ची बताऊँ, यूट्यूब के पूरे सब, मैं यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूँ, सबको ही जानता हूँ अभी। आई थिंक सबसे मिलाओ श्वेताब जैसा कोई नहीं है। लाइक इस बंदे ने मेरी जिंदगी में, यूट्यूब के पूरे करियर में या फिर इवन जिंदगी में जो हेल्प किया ना इस बंदे ने, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लाइक आई थिंक क्या मैं किसी यूट्यूबर के सामने कभी रोया हूँ? आई डोंट थिंक मैं किसी यूट्यूबर के सामने रोया हूँ एक्सेप्ट श्वेताब 1 साल पहले। मतलब ऐसा है कि श्वेताब ने मल्टीपल टाइम्स रात के 2 बजे हो जाए, 3 बजे हो जाए, he has always helped me यार। he's like literally, मैं बोल सकता हूँ कि one of क्या यार, my favorite person on YouTube। like श्वेताब के साथ बात करने में ना कभी बोर नहीं होता। You know, I'll tell you a story। मैं श्वेताब को कैसे जानता हूँ। ये बात है जब मैंने फेस रिवील किया था, दिस इज जब मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स थे एंड 2000 एंड साइमन सेज ने फेस रिवील किया था, उसके बाद इनका पॉडकास्ट हुआ था। पहले साइमन सेज का हुआ था, फिर मिथपैट का हुआ था। ये बेड पे बैठा था जब साइमन का हुआ था एंड वाइस वर्सा। 19 की बात है ये, जब मैंने फेस रिवील किया था, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स थे। मतलब किसी ने मेरा फेस, क्या बोल रहा है, एक ही चीज़ 5 बार क्यों बोल रहा है, आई डोंट नो, पर किसी ने मेरा फेस नहीं देखा था। एंड एज सुन एज मैंने फेस रिवील किया, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए। ओके, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए, मतलब बुरे भी कमेंट्स आए कि यार फेस दिखाना नहीं चाहिए था, तेरा जो आवाज़ है और फेस है बहुत अलग अलग है, अरे फेस दिखा के मूड खराब कर दे, वॉट एवर दैट माइट बी। एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी सैड। ओके, अगले 1 वीक 2 वीक्स तक मैं बहुत ज़्यादा सैड था। मैं ऐसे सोच रहा था कि यार अभी मेरा यूट्यूब का करियर खत्म हो गया क्या, जस्ट बिकॉज मैंने फेस रिवील कर दिया, अभी कोई मुझे दिखेगा नहीं क्या, ये सब मैं सोच रहा था। तभी मैंने श्वेताब को मैसेज किया। मैं यहाँ पे एक्चुअली मेल का ये डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट। तो मैंने श्वेताब को तभी मैसेज किया था, मैं यहाँ पे एक्चुअली Hi sir, love your work. Being a follower since long, I'm a YouTuber too. My channel linked this. I would like this to be a bit anonymous. I'm facing some stressful issue related to YouTube, and every day I think about it. I needed some advice. I saw in some of your videos that you do a one-to-one call. Can you help me with that? Looking forward to hearing from you. Best regards, Mythpat. Hey Mythpat, you can message me on WhatsApp. मेल का ये डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट। तो मैंने श्वेताब को तभी मैसेज किया था कि सर मैं थोड़ा सा ये हूँ, जो कुछ तो बोला होगा। मैं श्वेताब को जानता भी नहीं हूँ पर्सनली। ओके, श्वेताब शायद मुझे, मतलब श्वेताब क्या, अभी श्वेताब की उम्र होगी कितनी, 40 साल नहीं, 40 नहीं है श्वेताब इज सॉरी श्वेताब, सुनो, श्वेताब इज लाइक 30-35, आई डोंट नो। ऑब्वियसली वो गेमिंग कंटेंट नहीं देखता, वो डेफिनेटली मुझे नहीं जानता था। एंड उसने मेरे को रिप्लाई किया एंड डायरेक्टली, मतलब मुझे लगा कि ओके ये बंदा पैसा लेगा, शायद पैसा लेता होगा एंड प्रॉब्लम सॉल्व करता होगा, थेरेपी जैसे होता है वैसे। तो मैं रेडी था उस चीज़ के लिए। इस बंदे ने डायरेक्ट फ़ोन नंबर डाल दिया मेल में और बोला कि भाई कॉल कर। मैंने उसको कॉल किया एंड एज सुन ऐसा लग रहा था यार, मैं सच झूठ नहीं बोल रहा, 2 मिनट के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, फिर भी उसने 3 घंटे मुझसे बात की रात के 1 बजे। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था तभी फेस रिवील को लेके वगैरह। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, श्वेताब ने जो 3 घंटे में मुझे जो हेल्प किया ना, This sounds gay. मेंटली, हाउ डू आई डील विद कमेंट्स, हेट There's nothing wrong with it, but कमेंट्स वॉट एवर दैट माइट बी। उसके बाद मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा यार। मैं कभी, मेरे को ऐसा कमेंट नहीं है जिससे मुझे फर्क है कि अरे यार ये कैसे बोल दिया इन लोगों ने। हाँ, अब कभी कभी ऐसे लगता है कि जब लोग बोलते हैं कि पुराना मिथपैट चाहिए, तभी ऐसे लगता है कि क्या है पुराना मिथपैट, बट एनीवे वो अलग टॉपिक है। बट बाकी मेरे को नहीं फर्क पड़ता यार हेट कमेंट से अभी, एंड ये ओनली श्वेताब की वजह से है। लाइक बाय द वे #सेव श्वेताब गांगवार, ये चीज के बारे में मुझे पहले बोलना चाहिए था, बट एनीवे बाय द वे मैंने तुम लोग को कंट्रोवर्सी के बारे में ही बोला नहीं कुछ भी। श्वेताब बेसिकली सेल्फ हेल्प के वीडियोस बनाता है, मतलब जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बोलते हैं कि काम करो मेरे भाई,
डेली 4 घंटा काम करो, डेली 2 घंटा काम करो। सॉरी श्वेता। सो उस पे ना ऐसा हो गया कि क्या बोलूं मैं ऐसा चाहिए कि ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए, मतलब कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो मेरी बहन। मैं गलत नहीं बोलना है मुझे कुछ भी, क्योंकि मेरे पास 2 करोड़ रुपए नहीं है। श्वेता के साथ कुछ तो हुआ, आप जाके उसका वीडियो देखो, आपको समझ जाएगा। उसके साथ ऐसे कुछ तो हुआ है। करोड़ का केस किसने डाला? किसी कंपनी ने डाला, किसी बड़े एक्टर था। यूट्यूब पे एक रूल है, मतलब यूट्यूब ने नहीं बोला ऐसा रूल, बट एक रूल है कि कितना भी कुछ होने दो, 2 यूट्यूबर्स के बीच में कितना भी कुछ होने दो, एक दूसरे को कोर्ट में लेके नहीं जाते। एंड यही गलत हो रहा है यहाँ पे। लाइक आई एम टेलिंग यू, मुझे तो नहीं लगता ऐसे होगा, बट इवन देयर इज अ स्लाइटेस्ट चांस कि श्वेता लूजेस दिस केस, आई थिंक एवरीथिंग विल चेंज। यूट्यूब विल नॉट रिमेन द सेम। कोई क्रिएटर दूसरे को कुछ बोल नहीं सकता। लाइक मैंने थारा भाई जोगिंदर का रोबोट बनाया, थारा भाई जोगिंदर एक्चुअली बहुत अच्छा है, वो मेरे को रोबोट बनाने के लिए मुझसे 4 करोड़ मांग सकता है, और उसका रोबोट 10,000 में बना था। ऐसा है, मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सही बात है। फिर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये नहीं बना सकता, कंटेंट बिकम्स हाफ में भी। आधे से ज्यादा कंटेंट तो यूट्यूब पे इसी बारे में होता है, पे डेफेमेशन केस, वो क्या कर रहा है, वो एक्ट्रेस क्या कर रही है, वो एक्टर क्या कर रहा है, केआरके क्या कर रहा है, या फिर कोई भी केस कोर्ट में जाता ही नहीं है। हम एक दूसरे को रोस्ट करते हैं, हम दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और उसमें खत्म कर देते हैं। एंड ऐसा ही होना चाहिए था श्वेताब के साथ। डूड, द वर्स्ट थिंग, ओके, द वर्स्ट थिंग, फॉरगेट एवरीथिंग। श्वेताब की मम्मी को कैंसर हो गया है, मुझे ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत पहले से मालूम था। एंड ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। लाइक मैं गया था, श्वेताब के घर पे गया था, आई मेट हिज मॉम। आई डोंट थिंक शी इज डूइंग दैट वेल। अगेन, मैं नहीं हूँ कोई बताने वाला किसी के हेल्थ के बारे में वगैरह, बट आई जस्ट वांट टू से कि ही इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके पास किधर से लाएगा 2 करोड़ रुपए? वो एक चीज है। प्लस श्वेता जस्ट हैड अ बेबी, बाय द वे वेरी क्यूट बेबी, मैं मिलके आया था, सुपर क्यूट बेबी, टचवुड नो नजर, अभी पापा बना है वो। एंड ही हैज टू एंजॉय दीज मोमेंट्स। क्या 2 करोड़ का केस डाल रहे हो उस पे? आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑनेस्टली गो ऑन ट्विटर, एक्चुअली जस्ट गो, डिस्क्रिप्शन में आई थिंक मैंने लिंक डाला होगा श्वेताब के वीडियो का, देखो वीडियो, समझ जाएगा कि क्या हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ट्विटर पे जाओ और हैशटैग सेव श्वेताब गांगवार ये ट्रेंड करो। ट्विटर पे सबसे टॉप पे हैशटैग सेव श्वेताब गंगवार दिखना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन है श्वेताब गंगवार। तुम लोग को मालूम है ये चीज? मिस्टर बीस्ट, ओके, इंस्टाग्राम पे किसी इंडियन क्रिएटर को फॉलो नहीं करता। मिस्टर बीस्ट श्वेताब को पिछले 5 साल से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है। मुझे तो खैर ट्विटर पे फॉलो कर रहा है, और भी क्रिएटर्स को ट्विटर पे फॉलो करता है, आई थिंक कैरी मिनाटी को करता है, बट इंस्टाग्राम पे किसी को नहीं करता मिस्टर बीस्ट फॉलो, लेकिन श्वेताब को करता है। मतलब कुछ तो है ना, श्वेताब है, ग्रेट इंसान है वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस इज नहीं होना चाहिए 2 करोड़ का केस। जिसने भी डाला है प्लीज मत कर, क्योंकि इससे लिटरली पूरा यूट्यूब बिगड़ रहा है। ऐसा करके तो कैरी मिनाटी तो कंगाल हो जाएगा, मतलब वो इतने लोगों का रोस्ट करता है, खत्म है फिर वो। ये वीडियो डालने के बाद मैं ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी का एक पार्ट बन जाता हूँ, मेरे को डालने का है, श्वेताब के लिए डालने का है। वेलकम, because I love you Shwetab, and yeah, so anyway guys, please hashtag save श्वेताब गंगवार। मेरे दिल में श्वेताब के लिए बस रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, एंड मैं नहीं देख सकता ये चीज। इस बंदे पे 2 करोड़ का डेफेमेशन केस, क्या मतलब 2 करोड़ के खिशे में घूम के फिरते क्या लोग कि बोल दिया 2 करोड़ डेफेमेशन, हाँ ले। एक्चुअली अगर हम सबने जाके हैशटैग सेव श्वेताब गंगवार किया तो आवाज तो बढ़ेगी, उससे कुछ तो होगा, तो उतना जाके करो। नीचे मैंने ट्विटर का लिंक दे दिया, अगर तुम लोग को मालूम नहीं ट्विटर कैसे यूज करते, जाने का, यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, वो सेम चीजें करने की, और कुछ भी मतलब ऐसा छोटा सा श्वेताब के लिए कुछ तो अच्छा लिख दो, और फिर उसके साथ हैशटैग सेव श्वेताब गंगवार। यूट्यूब का क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को कोर्ट में लेके जाना इज नॉट डन। ऐसा हुआ तो बाकी तो ठीक है भाई, लेकिन अब सारे ट्विटर पे बच्चे आ जाएंगे, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव। बाकी सब ठीक है, सब वीडियो में अच्छा है, लेकिन इनको बताना पड़ रहा है भाई ट्विटर क्या है। दैट इज वेरी स्टूपिड। लेकिन हाँ, अब ये वीडियो देखते हैं। I'm talking about, right? वो तो कॉमिक लेता है ये सदा पुरानी वीडियो लग रही है। तो कि भाई तुम हर जगह जब वही परफॉर्म करते हो, सेम सेट परफॉर्म करते हो, हाउ डू यू डू? पर हम फिर भी हर अपने पंचलाइन पे हंस रहे हैं, हर अपने उसी टाइम। Not as cute as a regular theater show. That's it. Maybe like some seasoned people now get it. जो नहीं जाने तो अच्छा ही है, अगर ये सब पकड़ लिया तो थोड़ा आई डोंट नो क्या होएगा। ये ऑडियंस अच्छा है, इनको आ जाते मस्त। ग्रेट डिग्री एनी टाइम, चाहे कोई भी परफॉर्मेटिव आर्ट हो, ऑडियंस आल्सो कम्स विद द एक्सपेक्टेशन टू बी फूल्ड अ लिटिल एज वेल। वो भी आ रहे हैं सबकॉन्शियसली। अब जैसे मैजिक शो ले लो, सबको पता है जो चुतिया है। नहीं भाई, बहुत लोगों को नहीं पता है। मेरे को लोग पूछते हैं भाई सुहानी दी सच में दिमाग पढ़ लेती है? आई एम लाइक हाँ भाई पढ़ लेती है। बट ओके, ग्रेट मेनी पीपल, अगर हम 4 लोग भी हैं, अगर पता है एक बढ़िया मैजिक शो चल होने वाला है, लाइक हम लोग जिसपे भी अग्री करें 4 लोग कॉमनली,
टू अ डिग्री हमें पता है वो इल्यूजन ही है, राइट, इट्स अ ट्रिक, बट तभी in when you sit there, you know, a great part of you does not want it to be revealed ना, it wants to be fooled. Yeah. उसी में तो मजा है ना. तो परफॉर्मेंस में एक बिट्रेयल भी है जो तुम खुद के साथ भी कर रहे हो एज एन ऑडियंस. You don't want to see the whole thing. Okay, so that is it. Maybe that was an old video. This is it, guys. Sandeep Maheshwari is now supporting Shwetab Gangwar, which was the beginning of the controversy. जो सब करता धरता दुख हरता जिससे सब स्टार्ट हुआ था, अब वो सब साथ हैं. जो बस बीच में व्यूज के लिए आए थे सब उनके खिलाफ हैं. वाह वाह, ये तो शायरी बन गई. I don't think there is something very complicated in these videos that you can't understand. These videos might seem like a little bit of propaganda, but प्रोपेगेंडा नहीं, ये थोड़ी तो मतलब आप जो अगर प्रखर के आप बहुत बड़े फैन हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो ज्यादा मिले हुए हैं ये सब तो, लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए. अपने आप को आप हर जगह रख के देख सकते हो कि अगर आप अपने आप को संदीप महेश्वरी की जगह रख के भी देख सकते हो, शताब की जगह भी एक बार रख के देखो, एक बार प्रखर की जगह भी रख के देखो, और फिर सोचो. मतलब तीनों जगह पे एक साथ मत रखना, एक बार में एक जगह रख के देखो और फिर सोचो कि एक आप इतने बड़े आदमी हो और एक इतना छोटा क्रिएटर आप पे वार कर रहा है. आप सिंपली तो पहले तो आपको इग्नोर भी कर सकते थे, आपने इग्नोर नहीं किया, तो फिर आप बातचीत या फिर जो भी क्या किया था उन्होंने, लीगल नोटिस भेजा था किया. उसके बाद फिर आप शताब की जगह रख के देखो कि आपकी माँ की तबीयत खराब है, तबीयत नहीं खराब है, कैंसर हो गया है. उसके बाद आपका जो बहुत ही जिगरी दोस्त है वो आपका नाम इस्तेमाल कर करके बार बार, तो आपको सच भी बताना है तो आपने बता दिया कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं. उसके बाद से उसने 2 करोड़ का केस लग दिया. अब आप फिर अपने आप को प्रखर की जगह पे रख के देख सकते हो कि भाई मैंने पहले तो वीडियो बनाए तो व्यूज कमाए, उसके बाद मेरे पर लीगल नोटिस आया तो बहुत सारा हेट भी आया, तो हेट से आपने डील किया, डेफिनेटली हेट से तो आपने डील किया. उसके बाद फिर आप खुद क्यों लीगल नोटिस भेज रहे हो, यही मेरे एक बात समझ नहीं आती. किसी एक आदमी ने मेरे पे वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई उसने ये जो डिफेमेशन का केस किया वो इसलिए किया है क्योंकि उसने बोला था कि प्रखर मुझको ब्लैकमेल कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ओके, यू आर राइट, बट द थिंग इज कि अगर उसने वो बोला भी है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा है, शताब गंगवार ने बोला भी है कि प्रखर गुप्ता मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो भी प्रखर को ये वीडियो पे आके क्लैरिफाई करना चाहिए ना. यही तो इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी है कि हम एक साथ ना होते हुए भी, आसपास ना होते भी डिबेट कर सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म. हमें तुरंत डिबेट देने की जरूरत नहीं. आप घर पे बैठ के पॉइंट्स बना के, लिख के, कार्व करके, लैपटॉप पे लगा के, गूगल से सर्च करके कि हाउ टू काउंटर दिस आर्ग्यूमेंट, आप फिर भी कर सकते हो. आप इस लेवल पे कर सकते हो. तो फिर ये लीगल नोटिस की जरूरत कहाँ आती है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ. और जो समझ पा रहे हैं वो आज भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो शताब के साथ हैं, कमेंट में लिख सकते हो आप कि सेव शताब गंगवार. And this is it from my side. Like this video, comment on this video, and share with the friends who know about this controversy. And subscribe to the channel for more content. Usually ज़्यादा funny होता है, आज थोड़ा कम funny हुआ क्योंकि बातें थोड़ी serious हो रही थी. Thanks for watching.